आज बात करेंगे तत्काल टिकट रिफंड के बारे में। देखिए तत्काल टिकट ना दो ही टाइप का होता है, एक तो होगा वेटिंग या एक होगा कन्फर्म, और एक यहाँ पे होता है पार्शियली। अब यहाँ पे हम तीनों टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, स्किप मत करना, अच्छे से समझिएगा। लेकिन आईआरसीटीसी के अंदर एक ऐसा रूल्स है, उस रूल्स के अंतर्गत आपका टिकट अगर रहता है तो फिर टिकट को कैंसिल करने के बावजूद भी आपको वहाँ पे कुछ भी रिफंड नहीं मिलेंगे। तो वो कौन सा रूल्स है, इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो फिर आपको वो रूल्स मिस हो जाएगा और आपको रिफंड वहाँ पे जीरो देखने को मिलेंगे, तो स्किप मत करना। बट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं रिफंड रूल्स क्या है तत्काल कोटा के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं, अगर तत्काल टिकट बुक कर रहे हो तो तत्काल टिकट आपने बुक भी कर लिया है, चार्ट फाइनल बन चुका है, चार्ट बनने के बाद आपका टिकट या तो कंफर्म हो गया है या फिर वेटिंग है या फिर पार्शियली कंफर्म है। देखिए कंफर्म से समझ में आ रहा है कि टिकट कंफर्म है, वेटिंग भी समझ में आ रहा है, लेकिन पार्शियली कंफर्म आई होप कि काफी लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूं। देखिए पार्शियली टिकट कंफर्म उसको बोलते हैं, जैसे कि मान के चलो आपके एक पीएनआर के ऊपर दो लोगों का टिकट है, एक का वेटिंग है एक का कंफर्म है, तो उसको बोलते हैं पार्शियली कंफर्म टिकट। अब क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कंफर्म टिकट के ऊपर। अगर आप तत्काल कोटा के कंफर्म टिकट ले चुके हो तो फिर आप ट्रेवल कर लो। अगर आप उसको कैंसिल करते हो चाहे कोई भी रीजन से, तो उसका रिफंड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल जीरो। क्लियर हो गया, सिंपल। चाहे वो किसी भी क्लास का टिकट क्यों ना हो, थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, या सीसी हो या स्लीपर हो, चाहे जो भी हो, यहाँ आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। कंफर्म टिकट है, उसको कैंसिल करते हो तो कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा तत्काल कोटा के अंदर। अब बढ़ते हैं वेटिंग की तरफ। अगर आपके पास तत्काल कोटा का वेटिंग वाला टिकट है तो देखिए यहाँ पे ना एक, जैसा मैं आपको पहले बोला कि एक रूल्स है, उस रूल्स के अंतर्गत आपका टिकट आता है तो कैंसिल करने के बाद भी आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है आपको अच्छे समझिएगा। अगर तत्काल का वेटिंग टिकट है और चार्ट भी बन गया है, बट आपको एक बार ना उस टिकट का ना करंट स्टेटस को मेक श्योर करके चेक करना है। अगर आप उसका करंट स्टेटस को चेक नहीं करते हो तो यहाँ पे एक मेरे फ्रेंड के साथ मतलब कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि उनका TQWL एक था, यानी तत्काल कोटा में वेटिंग एक था और चार्ट बन भी गया था और उनका टिकट कंफर्म हो गया था, लेकिन उन्होंने टिकट को करंट स्टेटस में चेक नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, टिकट को कैंसिल किया, रिफंड कुछ भी नहीं मिला। तो कभी भी आप तत्काल कोटा टिकट जब कैंसिल करने वाले हो, वेटिंग टिकट की बात कर रहा हूं, तो आप उसका एक बार करंट स्टेटस को जरूर चेक कर लें, ताकि करंट स्टेटस में वहां पे जब भी फुली वेट लिस्टेड नहीं दिखा रही है तब तक आप उस टिकट को कैंसिल ना करो। और मैं बता दूं चार्ट जब बन जाएगा ना तो वो वेटिंग रहेगा, तो उसका कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, और टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और बाकी पैसे बैक टू सोर्स अकाउंट में विथिन 5 डेज के अंदर क्रेडिट कर दी जाती है। अब देखिए हम बात करते हैं कि ठीक है, हम तत्काल जो वेटिंग है अगर हम इसको कैंसिल करते हैं या कैंसिल हो गया है चार्ट बनने के बाद ऑटोमेटिक, तो हमें रिफंड कितना मिलेगा। स्लीपर क्लास का आपका टिकट है तो यहाँ पे पर पैसेंजर 60 रुपये माइनस हो जाएंगे, बाकी पैसे आपको विथिन 5 डेज के अंदर आपके बैक टू सोर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। अगर आपके मान के चलो टिकट एसी क्लास की है तो 60 रुपये प्लस जीएसटी वहाँ पे इंक्लूड रहेगा, बाकी पैसे आपको रिफंड आ जाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब एक पीएनआर पे 4 लोग हैं तो 4 लोग का भी 60 रुपये ऐसे माइनस होंगे, एक का माइनस नहीं होगा। ये मत समझना कि पर पीएनआर माइनस होगा 60 रुपये, नहीं, पर पैसेंजर 60 रुपये कटेंगे, बाकी पैसे रिफंड आ जाएंगे। वही एसी क्लास का होगा तो पर पैसेंजर 60 रुपये प्लस जीएसटी भी उसमें ऐड होगा। क्लियर हो गया, चाहे कोई भी क्लास का टिकट हो, सबके यही रूल्स काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब बढ़ते हैं पार्शियली कंफर्म टिकट। अगर एक पीएनआर पे दो का है, एक का कंफर्म एक का वेटिंग, तो इस कंडीशन में आप ट्रेवल कर सकते हो। जिसका वेटिंग है ना वो भी ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि एक का तो कंफर्म है ना। आईआरसीटीसी के रूल्स ये बोलती है अगर आपके पास पार्शियली टिकट है तो आप मतलब ट्रेवल करने के लिए एलिजिबल हो, आपका हक है ट्रेवल करने के लिए, आपसे कोई वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। बट मैं यहाँ बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्शियली टिकट है, मुझे ट्रेवल नहीं करना है, मैं इस टिकट को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो फिर आप कैंसिल मत करो। कैंसिल करोगे तो रिफंड नहीं मिलेगा, आपको TDR फाइल करना होगा। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप टिकट पर यात्रा कर लो, TDR के चक्कर में ना पड़ो। TDR में अगर चक्कर में पड़ते हो तो ये इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ श्योर हूँ मैं कि आपको रिफंड तो मिलेंगे, बट थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो अगर आप उतना झेलने के लिए सक्षम हो तो फिर आप TDR कर लो, अदरवाइज आपको ट्रेवल करने का हक है, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास एक कंफर्म टिकट है, सिर्फ एक ही वेटिंग है ना, तो फिर आप मैनेज करके ट्रेवल कर सकते हो। अब मुझे लग रहा है कि आपको तत्काल रिफंड से रिलेटेड सारे क्वेरीज सारे कंसर्न क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।